Good morning, my dear student of 6th standard. Today I have explained new chapter movement in animals. Movement in animals आपने देखा होगा, यहाँ पे हम एनिमल्स के मूवमेंट को एक्सप्लेन करेंगे. आपने देखा होगा जैसे गोल्ड फिश है, वो स्विमिंग करती है वाटर के अंदर, तो उसका मूवमेंट डिफरेंट टाइप का होता है. एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा रही है तो उसका मूवमेंट डिफरेंट टाइप का होता है. अब इसी तरीके आप देखेंगे जैसे काऊ है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी. चाहे बर्ड है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा रहा है, तो क्या है, इन सबका मूवमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है. तो इनके अंदर ऐसे कौन से कैरेक्टर होते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये मूवमेंट करते हैं और एक प्लेस से दूसरी तक जाते हैं, इसी को हम पढ़ेंगे. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट. अब लोकोमोशन एंड मूवमेंट आया. अब इसमें हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ लोकोमोशन क्या है. कह रहे जब ऑर्गेनिज्म जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूवमेंट करता है, उसकी पूरी बॉडी मूवमेंट करती है, उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन. अब एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक क्यों किस लिए जाएगा? फूड के लिए जाएगा, वाटर के लिए जाएगा, बेटर अपनी जनरेशन को आगे करने के लिए जाएगा, या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जाएगा वहां के एनवायरमेंट से या वहां के प्रेडेटर से. अब आता है कि अगर हम किसी भी क्लास में, आप अगर एक एग्जांपल आप ले लेते हैं कि अगर आप किसी भी क्लास में चेयर पर बैठे हुए हैं तो आपको क्या है, आप फील योर चेस्ट राइजिंग अप एंड डाउन. आप फील करोगे कि जो आपका चेस्ट है या ब्रीथिंग हो रही है उसके थ्रू आपकी बॉडी में अप डाउन की मूवमेंट होती रहती है. तो अब जैसे देखिए, व्हेन द ऑर्गेनिज्म रिमेन इन सेम प्लेस एंड मूवमेंट इन ओनली इन द बॉडी पार्ट, देन इज नोन एज मूवमेंट. लोकोमोशन में क्या है, आपकी पूरी बॉडी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रही है. लेकिन मूवमेंट में क्या है, आप बैठे एक ही जगह हो लेकिन आपके बॉडी के पार्ट्स मूवमेंट कर रहे हैं. अब आप बैठ गए, आप चेयर पे बैठ गए, अब आपने अपने हैंड से कोई बुक उठाई तो आपका हैंड क्या कर रहा है, वो वर्क कर रहा है. आपका हैंड लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा. तो यानी बॉडी के पार्ट जो एक्शन कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक किसी चीज को उठाने में या देखने में या किसी भी चीज में, तो उसको हम मूवमेंट बोलते हैं. तो लोकोमोशन और मूवमेंट में ये मेन डिफरेंस है. नेक्स्ट आता है कि स्केलेटन क्या है. आपको पता है, आपने फिफ्थ स्टैंडर्ड से पढ़ा हुआ कि द फ्रेमवर्क ऑफ बोन, बोन्स का बना हुआ ऐसा ढांचा या ऐसी शेप पूरी बोन्स की, उसको हम, उस फ्रेमवर्क को ही हम स्केलेटन बोल देते हैं. अब कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कॉकरोच हो गए, प्रॉन्स हो गए, इनके जो होते हैं, जो स्केलेटन होते हैं वो एक्सोस्केलेटन होते हैं, यानी बाहर की तरफ उनके स्केलेटन होते हैं. और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कैट, फिश, बर्ड, इनके जो स्केलेटन होते हैं इनर बॉडी यानी बॉडी के अंदर की तरफ होते हैं. तो स्केलेटन भी टू टाइप के हो गए, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन. अब आता है कि मूवमेंट इन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है. वी नो द ह्यूमन बींग्स इज कैपेबल ऑफ वैरायटी ऑफ मूवमेंट, लोकोमोशन एंड ऑल. अब पहले हम स्केलेटन सिस्टम को देखेंगे. अब स्केलेटन सिस्टम को जब आप देखते हैं, आप बहुत ही पहले भी क्लासेस से पढ़ते हैं, आपने फिफ्थ में से पढ़ा हुआ है बहुत ही अच्छे से. अब देखिए, बोन्स बच्चों में जो होती है वो 300 होती है, और जैसे ही हम बड़े होते हैं हमारी बोन्स कितनी हो जाती है, 206 बोन्स एंड कार्टिलेज. अब बोन्स जो है वो हार्ड है, इनफ्लेक्सिबल पार्ट है हमारी बॉडी का, इसके अंदर कोई फ्लेक्सिबल नहीं होती है कोई भी चीज. और कार्टिलेज क्या है, स्ट्रांग है और फ्लेक्सिबल है, टिश्यू है ये, जो कि बोन्स के साथ अटैच होता है. और कार्टिलेज जो होता है क्वेश्चन बिटवीन द बोन्स, बोन को बाइंड करने वाली भी एक चीज होती है, हम ये कहते हैं. और कार्टिलेज रिड्यूस करता है फ्रिक्शन बिटवीन देम, यानी बॉडी के बोन्स के अंदर फ्रिक्शन की जो कैपेबिलिटी डेवलप करता है वो कार्टिलेज करता है. इसीलिए हम ये बोलते हैं, जैसे आप देखिए जो कार्टिलेज है हमारी नोज की टिप पे होती है या टॉप पोर्शन ऑफ आवर ईयर होती है, ईयर होता है, सॉरी. अब आता है हमारा, देखिए इसको सेपरेट हम पढ़ेंगे. फंक्शन ऑफ स्केलेटन क्या है. पहले स्केलेटन करता क्या है, हमारी बॉडी को शेप देगा और प्रोटेक्शन देता है, सपोर्ट करता है. नेक्स्ट, मूवमेंट से क्या मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर मस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट है और ये हेल्प करता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन में. मैंने आपको बताया था मूवमेंट क्या होता है, जो बॉडी के अंदर हो रहा है मूवमेंट, उसको हम मूवमेंट बोलते हैं. और लोकोमोशन क्या है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर हम पूरी बॉडी के साथ जब मूव करते हैं उसको लोकोमोशन बोलते हैं. तो अब प्रोटेक्शन भी करता है, ये हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. हमारी बॉडी के अंदर बहुत
सॉफ्ट ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और ब्लड सेल प्रोडक्शन भी करता है। यानी लार्ज जो बोन्स हैं वो स्पॉन्जी सॉफ्ट टिश्यू जिसे हम बोलते हैं बोन मैरो उनके अंदर होती है, तो विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स। तो ये क्या कर रही है, नई ब्लड सेल्स को बना रही हैं, यानी कि हमारे अंदर जो नई ब्लड सेल बन रही है वो बोन मैरो के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट है उससे बन रही है। तो ये कहीं ना कहीं ब्लड सेल प्रोडक्शन भी करते हैं। अब आता है पार्ट ऑफ स्केलेटन में हमारे पार्ट कितने हैं। अब देखिए स्कल, जैसे स्कल हो गया, स्कल जो होती है 22 बोन से मिलकर बनी हुई होती है, और विच आर फ्यूज एक दूसरे से क्या होती हैं, मतलब एक दूसरे से ही मिक्स होती हैं। ह्यूमन हेड है 8 बोन से मिलके बना हुआ है, और इसके अंदर क्या क्या है, ब्रेन बॉक्स एंड क्रैनियम है। अब देखिए ये आई स्टॉक्स है। अब देखिए जैसे ये है आपके 14 बोन्स, रेस्ट ऑफ द 14 बोन्स आर अ पार्ट ऑफ द फेशियल रीजन, यानी इस पूरे जो हमारा फेशियल, ये जो हम फेस देखते हैं अपना 14 बोन से बना हुआ है, उसको हम फेशियल रीजन बोलते हैं। लोअर जॉ है, लोअर जॉ हमारी ये वाली होती है, ये सिर्फ मूव करती है, अपर जॉ नहीं करती है मूव। और ये क्या करती है, खाने के लिए, च्युइंग के लिए हमारी हेल्प करती है। तो लोअर जॉ इज ऑल्सो कॉल्ड मैंडिबल, इसीलिए हम लोअर जॉ को मैंडिबल भी बोलते हैं। और दिस स्कल ऑल्सो बोनी कैविटी है। आइज, आई शॉप भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी आइज को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये पूरा जो पोर्शन है इसको हम एक नेम देते हैं स्कल। नेक्स्ट आता है रिब केज। अब रिब केज क्या, देखिए ये देखने ही में लग रहा है कि जाननुमा जैसा स्ट्रक्चर है, और ये चेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, हमारी हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और ये 12 पेयर ऑफ बोन से बना हुआ है, या 24 कर्व बोन है जिसे हम रिस्ट बोलते हैं। देखिए मुड़ी हुई बोन्स है, ये जो बैक बोन से जाके अटैच हो रही है, तो ये हम इनको क्या बोल रहे हैं, रिब। और रिब जो अटैच होती है फ्लोर बोन सेंटर ऑफ द चेस्ट कॉल्ड द स्टर्नम। ये रही स्टर्नम, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं जिनसे ये ज्वाइंट होती है उसको स्टर्नम बोलते हैं। बैक वाला हिस्सा तो बैकबोन से होगा, लेकिन फ्रंट वाला हिस्सा जो है इसको हम बोलते हैं स्टर्नम। और दे आर कनेक्ट टू द वर्टिबल कॉलम एट द बैक, पीछे की तरफ से, ये मैंने बताया अटैच होती है हमारी बैकबोन से। तो द लास्ट 2 पेयर ऑफ द रिब, जो लास्ट के जो 2 पेयर होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, किसी से भी बाइंड नहीं होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब, फ्लोटिंग रिब बोलते हैं। और ये रिब केज प्रोटेक्ट करती है हमारे हार्ट और लंग्स को। नेक्स्ट आती है हमारी लिम्स। लिम्स देखिए जो हैंड की है, ये लिम्स होगी, ये 4 लिम्स हमारे हैंड की है, और ये हिंड लिम्स जो है हमारी लेग की है। अब लिम्स है कंटेन होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, और 3 लॉन्ग बोन तो होती हैं, दोनों में हम देखेंगे 3 लॉन्ग बोन होती हैं, छोटी छोटी कई बोन्स होती हैं। ये स्मॉल स्मॉल बोन्स हैं, और ये जो है हमारी 1 2 3, यहाँ पर अगर आप देखें, अब ये जो है कि द आर्म अपर लिम्ब हेल्प अस टू द वैरायटी टास्क सच एज द लिफ्टिंग एंड यूजिंग ऑफ चेक। ये क्या है, जो ये नीचे की तरफ है जिसको हम रेडियस और अल्ना बोलते हैं। देखिए रेडियस ये वाली है, और अल्ना जो हमारी ये रिस्ट होती है इससे अटैच होती है, इसको हम बोलते हैं। और इसी से हमारी 5 फिंगर अटैच होती है, और ये एनिमल्स के अंदर भी ऐसे ही अटैच होती है, इनको हम बोलते हैं फोर। अब जो आती है हमारी नेक्स्ट आती है हिंड लिम्ब का। अगर हम देखते हैं तो हिंड लिम्ब में यहाँ पे रेडियस और अल्ना था, यहाँ पे टीबिया और फेबुला हो जाता है। टीबिया फेबुला के बीच में भी आप गैप देख रहे हैं, और रेडियस और अल्ना के बीच देख रहे हैं। और फीमर जो होती है ये सबसे बड़ी बोन होती है हमारी बॉडी की, जो कि अपर लेग की तरफ प्रेजेंट होती है। और ये जो 2 बोन्स होती है नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। और wrist, finger, ankle and feet have several small bones है। तो अब आज हमने ये पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट होता है, एक और टॉपिक बचता है बैकबोन। बैकबोन को भी आज हम खत्म कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा जो है ये बैकबोन है, शेप से ही पता चल रहा है स्पाइनल बैकबोन है। इट इज अटैच टू द बेस ऑफ द स्कल से अटैच होता है हमारे, ये इसको हम क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं हम, जिसे पीछे वाले हिस्से से अटैच होता है। लॉन्ग है, बैक ऑफ द बोन होता है, इसमें 33 स्मॉल बोन्स होती हैं, वर्टिब्रेट, इसी के कारण हम वर्टिब्रेट हैं। और ये कर्व्ड होती हैं साइड से। और मेन फंक्शन इनका क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड को, जो इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। और इट हेल्प, ये खड़े होने में, बैठने में, अप साइड राइट साइड मूवमेंट करने में भी हेल्प करती है लोकोमोशन के दौरान। तो आज हमने पढ़ा, और एक रियल वर्ड भी हम देखते हैं कि ये जो जिराफ है सबसे बड़ा है मैमल्स जो है,
7 वर्टिब्रेट है, मेक देयर लॉन्ग, बहुत ही लंबी इसकी नेक होती है, और जिसकी ये जिराफ जो है इसकी ऑलमोस्ट 11 इंचेस लेंथ होती है, दिस मेक जिराफ द टॉलेस्ट एनिमल है। तो थैंक यू सो मच।